हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योगिता की पाठशाला। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही सर्दी आना शुरू होती है हमारे बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार बार बार होने लगता है। फिर हम बच्चे को चाहे कितना भी केयर करें, बच्चे को चाहे हम कितना भी प्रोटेक्ट करके रखें, फिर भी बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम होने लगता है। तो ऐसे में पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि भाई हम बच्चे को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना बच्चे की केयर अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को ये सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो देखिए पेरेंट्स, इसका एक ही आंसर है कि आपको आपके बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। और देखिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग अगर हम बच्चे की बचपन में ही कर देते हैं तो फिर उसे पूरी लाइफ वीक इम्यूनिटी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है और पूरी लाइफ बच्चे की सिक्योर हो जाती है। देखिए जिस इंसान की इम्यूनिटी वीक रहती है तो फिर उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उसे सामना करना पड़ता है और बहुत सारी बीमारियां उस इंसान को चारों तरफ से घेर लेती है। तो हम ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो। तो हमें बच्चे की बचपन में ही इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना है और इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है बच्चे की इम्यूनिटी को कि उसे कोई भी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो देखिए पेरेंट्स, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल है, जो कि आपके घर में आपको आराम से मिल जाएगी और इन चीज़ों का यूज करके आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बस आपको थोड़ा बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए पेरेंट्स, जैसे ही सर्दी आती है अपने साथ लाती है हरी हरी पत्तेदार सब्जियां, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो हमें बच्चे को खिलाना है हरी हरी पत्तेदार सब्जियां, जो कि सर्दियों में ही स्पेशली मिलती है, सब जगह पे अवेलेबल होती है सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियां। तो हमें बच्चे को हरी पत्तेदार सब्जियां किसी भी फॉर्म में खिलाना है। अब बच्चे होते हैं कि पत्तेदार सब्जियां खाने में नानुकर करते हैं, ऑलमोस्ट बच्चे कोई भी नहीं खाना चाहता है हरी पत्तेदार सब्जियां। तो इसका हमें कोई विकल्प निकालना है कि भाई हम बच्चे को कैसे खिला सकते हैं। तो देखिए आप खिचड़ी बनाइए, छोटे बच्चों के लिए आप खिचड़ी बना सकते हो, सूप बना सकते हो, ऐसे छोटे बच्चे को खिला सकते हो। और अगर जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो उन्हें आप पराठे बना के खिलाइए, डेली डेली पराठे बना के खिलाइए, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। हरी हरी पत्तेदार सब्जियों के हम कई तरह से पराठे बना सकते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट पराठे बनते हैं। तो वो सब बना के खिलाइए, बच्चे को सलाद बना के खिलाइए, कैसे भी खिलाइए। अगर बच्चा आपका सब्जी नहीं खाता है हरी पत्तेदार तो आपके पास बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे फॉर्म में आप खिला सकते हो बच्चे को हरी सब्जियां। और देखिए जब आप पराठे बनाते हो हरी सब्जियों के बच्चों के लिए तो उसमें बहुत सारा आप लहसुन ऐड कर दीजिए, फिर बहुत अच्छा है वो बच्चे को आप आराम से खिलाइए। तो इससे क्या होगा कि हरी सब्जियां भी बच्चे की बॉडी में चली जाएगी और वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खा भी लेगा और नानुकर भी नहीं करेगा। देखिए कोई भी चीज़ अगर बच्चा नानुकर करके खाता है ना तो वो उसके शरीर को उतना गुण भी नहीं करता है, उसके शरीर को उतना लगता भी नहीं है। क्योंकि कोई बच्चा अगर कोई भी चीज़ को अगर रो रो के खाएगा तो वो उसके बॉडी को उतना बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई भी चीज़ अगर बच्चा हैप्पीली खाता है तो उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो देखिए इस तरीके से आप खिलाइए, इस तरीके का आप विकल्प ढूंढिए कि आपका बच्चा हैप्पीली खा ले। आप खिचड़ी बना के बच्चे को खिला सकते हो, उसमें पालक और सब कुछ हरी सब्जियां आप ऐड कर सकते हो, बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। पोटैटो मैश जो होता है उससे अच्छे से मैश कर दीजिए, बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें आपने क्या डाला है और क्या मैश किया है। तो आप ऐसे बच्चे को खिला सकते हो। भाई हम पेरेंट्स हैं, हमें कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा अपने बच्चे को खिलाने के लिए। तो आप ऐसे हरी सब्जियां बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खिलाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है आप अपने खाने में लहसुन को ऐड कीजिए। देखिए लहसुन विंटर्स में ही सबसे ज़्यादा हम खा सकते हैं, तो लहसुन को हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना बहुत ज़रूरी है और ये विंटर में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता और इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो आपको आपके खाने में लहसुन को ऐड करना ही करना है। नेक्स्ट है अदरक। आपको अपने खाने में अदरक को ऐड करना है अच्छी क्वांटिटी में। देखिए जब सर्दी जुकाम बुखार होता है बच्चे के और अगर हम उसे प्लेन मिल्क देते हैं, प्लेन दूध अगर पीने के लिए देते हैं तो बच्चे के कई बार दूध से कफ हो जाता है, बलगम की शिकायत हो जाती है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को अदरक ऐड करके दूध में दीजिए, बिल्कुल भी बच्चे के कफ नहीं होगा। और अगर गले में थोड़ा बहुत खराश भी है या हल्का सर्दी जुकाम भी है तो वो अदरक वाला दूध पीने से बच्चे को बहुत रिलीफ मिलेगा और काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाएगा। तो अपने खाने में ऐड कीजिए अदरक को, दूध में, चाय में, बहुत जगह में आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है च्यवनप्राश। देखिए च्यवनप्राश बहुत ही ज़्यादा अच्छा विकल्प है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का। डेली अगर आप अपने बच्चे को च्यवनप्राश देते हो तो आपके बच्चे को आप सर्दी जुकाम बुखार से पूरी तरह से बचा लेते हो। देखिए च्यवनप्राश से बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको डेली बच्चे को च्यवनप्राश देना है। रात को सोते टाइम 1 चम्मच बच्चे को च्यवनप्राश दीजिए और ऊपर से 1
गिलास गर्म दूध पिला दीजिए बच्चे को और फिर बच्चे को सुला दीजिए। तो बच्चे को अगर थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम अगर नॉर्मल होता भी रहता है तो इसी से ठीक हो जाएगा, फिर आपको मेडिसिन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो च्यवनप्राश तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही विंटर्स स्टार्ट होती है आप बच्चे को च्यवनप्राश देना शुरू कर दीजिए, और बच्चा ही क्या आप पूरी फैमिली मेंबर से ही च्यवनप्राश लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है विंटर्स में। रात को सोते टाइम च्यवनप्राश लीजिए, ऊपर से दूध पी लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का सबसे ज़्यादा अच्छा विकल्प है। तो च्यवनप्राश को जरूर आपको अपने बच्चे को देना। नेक्स्ट और लास्ट जरूरी चीज़ है धूप। देखिए धूप के बहुत सारे बेनिफिट है। सनलाइट लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। इसके अनगिनत फायदे हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। देखिए आजकल के लोग क्या है फ्लैट्स में रहते हैं, और जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनके घरों में तो भाई धूप बिल्कुल भी पहुंच ही नहीं पाती है, तो वो लोग धूप बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कि हमें सनलाइट कैसे भी मिले। सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। बच्चों की अच्छे से सरसों तेल से मालिश कीजिए, और मालिश करके बच्चों को आधा से 1 घंटा कम से कम धूप में रखना। नेक्स्ट एंड सबसे ज़रूरी चीज़ है धूप। देखिए धूप लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सनलाइट के हमें बहुत सारे अनगिनत फायदे मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। तो देखिए हमें धूप तो जरूर लेना चाहिए और बच्चों को भी धूप में थोड़ी देर रखना चाहिए। देखिए आजकल के लोग क्या है फ्लैट में रहने लग गए हैं, तो फ्लैट्स में क्या है बहुत ही कम धूप मिलती है। बहुत धूप मतलब उन लोगों को मिलती ही नहीं है। तो हमें कैसे भी कोशिश करना चाहिए कि हमें कैसे भी सनलाइट मिले और थोड़ी देर हम सनलाइट में बिता सके। देखिए बच्चे की अच्छे से सरसों तेल से मालिश कीजिए और उसे थोड़ी देर आधा 1 घंटा सनलाइट में रखिए। देखिए अगर पहले का टाइम आप लोग याद कीजिए, अगर आप लोगों को याद हो आपके दादाजी लोग कैसे रहते थे सर्दियों में, पूरा बॉडी में वो लोग क्या करते थे तेल की मालिश करते थे, अच्छे से खूब देर तक तेल की मालिश करते थे, और पूरा धूप में बैठ के सनलाइट में बैठ के आराम से पूरा बॉडी में तेल की मालिश करते थे, और आधा 1 घंटा कम से कम वो लोग धूप में रहते थे, और उसके बाद में वो लोग नहाते थे। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैक्सिमम ऐसे ही होता था। तो ऐसे क्या है कि वो लोग कभी बीमार पड़ते थे, आप याद कीजिए आपके दादाजी लोग कभी बीमार पड़ते थे, बहुत ही कम केस ऐसा होता था, बहुत ही रेयर केस ऐसा होता था कि उन्हें सर्दी जुकाम होता था। सर्दी जुकाम से तो वो लोग काफ़ी दूरी पर रहते थे, मतलब उन लोगों को सर्दी जुकाम बिल्कुल होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो पूरा अच्छे से मालिश करते थे, और सनलाइट जो उन्हें मिलती थी, सूर्य की किरणें मिलती थी, सूर्य की धूप मिलती थी, उससे उन्हें बहुत सारे बेनिफिट मिलते थे। उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती थी, उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती थी। भाई मैंने तो देखा है अपने घर में मेरे दादाजी पूरा अच्छे से पूरा मालिश करते थे और धूप का आनंद लेते थे, और मतलब बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते थे कि उन्हें कभी सर्दी जुकाम होते हुए मैंने देखा हो। तो क्या है कि सनलाइट लेने से, धूप लेने से हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और देखिए बहुत ज़्यादा अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सनलाइट में बच्चों को रख सको, और सनलाइट आपको और आपके बच्चों की बॉडी को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप पेरेंट्स आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए